अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसको हम सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें तक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो 4 के 2 पार्ट्स हैं, 5 के 3 पार्ट्स हैं और 6 के भी 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इसका मतलब क्या, यानी डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है? डिफर कहते हैं डिफरेंस को, यानी माइनस करने को, ठीक है, और यूनिटी कहते हैं वन को। इसका मतलब ये होता है डिफर बाय यूनिटी का। अब देखें, जिससे जितने भी इससे पहले वाले उम्मीद है आपने इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या था, आपके पास सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरह के मतलब रूट्स की बात हुई थी, आपको पहले से बता दिया गया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स हैं, एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कौन से रूट हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल हम एक रूट को अल्फा सपोज करते हैं, तो दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, अल्फा माइनस वन हो जाएगा वो। तो क्या लिखेंगे, लेट सपोज दैट फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा सपोज कर ले या बीटा सपोज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि सेकंड रूट जो है वो बन जाएगा आपके पास अल्फा माइनस वन। ये सेकंड रूट बन गया है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें गिवन नहीं था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमने चूंकि सोल्व जो करना है वो उसी हिसाब से ही सोल्व करना है जिस तरह से क्वेश्चन गिवन थे। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन, और ये इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। इसी तरह ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू, अब हम पहले यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं बी, ए और सी की। तो इसमें से देख लें, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, वेयर ए की वैल्यू जो है वो वन है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस वन है, और सी की वैल्यू जो है वो पी स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन। इस वन को भी उधर ले जाते हैं, सो टू अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस वन, टू अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू वन। ये आपके पास एक वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन एंड विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन। तो यहाँ पे अगर वन की वैल्यू लिख दे, अल्फा की वैल्यू वन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन माइनस वन जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो। तो पी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जीरो। तो यही हमने फाइंड करना था कि एक वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा हमने सपोज की थी, दूसरी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा माइनस वन हो गया था। फिर सम ऑफ रूट से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर वो वैल्यू हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर दी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से फिर हमने क्या कर दिया है, उसमें से हमने वैल्यू निकाल ली है पी की। तो इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि इसी जैसा ही है, सिर्फ उसमें क्या होता है, डिफर बाय टू लिखा हुआ है, इसमें यूनिटी था उसमें टू लिखा हुआ है, यानी उसको सब्ट्रैक्ट करना है अल्फा माइनस टू के साथ। तो उसको भी देख लेते हैं। तो देख लें इसके सेकंड पार्ट को, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज डिफर बाय टू। यानी ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है टू इसमें से, यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस टू बन जाएगा। तो चलें पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन, गिवन दैट, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू है थ्री, और सी की वैल्यू है पी माइनस टू। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज को पुट करने से पहले हम वो कंडीशन लिख लेते हैं जिसमें से हमने अल्फा और वो वैल्यूज लिखनी है। नाउ let's suppose that first root is equal to alpha,
सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो कंडीशन क्या थी कि सेकेंड रूट जो है वो इक्वल है अल्फा माइनस टू के। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा इंटू अल्फा माइनस टू प्लस इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है आपके पास, वो लिखा हुआ है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन। सो अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो टू अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको यहाँ से राइट साइड पे ले जाते हैं। सो टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू, विच इम्प्लाइज दैट टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर माइनस वन हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू जो है वो माइनस वन ओवर टू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस टू एंड विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा इंटू अल्फा माइनस टू एंड विच इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है वो है पी माइनस टू डिवाइडेड बाई वन। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस वन ओवर टू एंड माइनस वन ओवर टू माइनस टू इज इक्वल टू पी माइनस टू। अब पहला काम क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर एलसीएम लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया माइनस वन माइनस ये टू टू ज़ार फोर हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू और ये हो जाएगा माइनस फाइव ओवर टू इज इक्वल टू पी माइनस टू। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू टू ज़ार फोर इज इक्वल टू पी माइनस टू। इस टू को भी लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो पी की वैल्यू हो जाएगी फाइव बाई फोर प्लस टू, इसका एलसीएम लेंगे, सो विच इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर टू ज़ार एट डिवाइडेड बाई फोर। तो पी की जो वैल्यू है वो हो गई है एट प्लस फाइव थर्टीन डिवाइडेड बाई फोर। तो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि उसके अंदर क्या है, एक रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन को यूज करते हुए आपने वो जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि फाइंड पी इफ, यहाँ पे m गिवन है, इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में m की वैल्यू फाइंड करें। अब वो क्या है आपके पास कि फर्स्ट क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। रिलेशन क्या है, वो है आपके पास कि थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू फोर, यानी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं, फिर उनकी मदद से हमने इस रिलेशन को यूज करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालने के बाद हमने एम की वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट करनी होगी, यानी इसको यूज किए बिना हम इसकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब वो रीजन आपको बताता हूँ, जब हम इसके सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, तो गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इज इक्वल टू थ्री एम माइनस फाइव। ये इसकी वैल्यूज हो गई है। तो सम ऑफ रूट क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास आ जाएगी माइनस इंटू माइनस सेवन डिवाइडेड बाई वन। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेवन। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं सेवन माइनस बीटा, ये मैंने क्या कर ली है, एक वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है थ्री एम माइनस फाइव डिवाइडेड बाई वन। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू थ्री एम माइनस फाइव। अब देख लें, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल हैं, उससे ग्रेटर हैं, लेस देन है, या उसके मल्टीपल हैं, या स्क्वायर्स हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। सिर्फ एक रिलेशन गिवन है
वो क्या करें कि सम द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके जो रूट्स हैं वो इस कंडीशन यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो फिर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो इस रिलेशन से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो चलें इसकी रिलेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे देखें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है अल्फा की 7 माइनस बीटा। अगर मैं अल्फा की जगह पे ये वैल्यू लिख दूं तो हमारे पास बीटा फाइंड हो जाएगा, और फिर बीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा फाइंड हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, चले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का, और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गए, ठीक हो गए। इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, फिर इक्वेशन 1 की मदद से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो इक्वेशन 2 में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या होगा एट द एंड पे एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलें जी रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। सो लिखेंगे नाउ यूजिंग रिलेशन जो कि हमें गिवन था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो 3 इंटू अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा लिख देंगे, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब क्या करें, 21 को वहाँ ले जाते हैं, माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21। सो माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21 से क्या हो जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 17। सो ये क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 क्या थी कि अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17। सो अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 10। तो अल्फा भी फाइंड हो गया है, बीटा भी फाइंड हो गया है। अब हमने क्या लिख देना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे पुटिंग the values of alpha and beta in इक्वेशन नंबर 2। तो वो हमारे पास थी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फा की जगह देखें क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो 17 10 माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इस माइनस 5 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू माइनस 170 प्लस 5। सो 3m इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 165। सो m इज इक्वल टू माइनस 165 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, और ये 15 हो जाएगा 55। तो m की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी माइनस 55। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी हम सिम्प्लीफाई कर लें, ताकि आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्या होगा, मौका मिल जाएगा, क्वेश्चन सारे सिम्प्लीफाई हो जाएंगे। करना क्या होगा, पहली चीज़ क्या है, आपने कंपैरिजन करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेनी, यानी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की। फिर सम ऑफ रूट में से आपने एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको आपने रिलेशन में लिख देना है, वहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा फाइंड हो जाएगा। फिर उन अल्फा बीटा की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में लिख देना है, जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया था। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, उसको सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास क्या आ गई है, m की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह से है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये भी सेम इसी तरह का ही, जिस लास्ट हमने पार्ट के सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट, पहले हमने इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। गिवन दैट में क्या है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 7, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3m माइनस 5। ये इसकी क्या हो गई, आपके पास वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस बी ओवर ए के इक्वल। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। इस बीटा को वहाँ ले जाते हैं तो अल्फा हो जाएगा माइनस 7 माइनस बीटा। तो ये हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो था सी ओवर ए के इक्वल।
सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 3m-5 डिवाइडेड बाय 1, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग द गिवन रिलेशन, यानी गिवन रिलेशन जो था आपको, सो यूजिंग द गिवन रिलेशन, रिलेशन क्या है कि 3α-2β इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो 3 इंटू -7 माइनस बीटा माइनस 2β इज इक्वल टू 4। 7 3 ज़र -21 माइनस 3β माइनस 2β इज इक्वल टू 4। तो ये 21 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस 2 -5β इज इक्वल टू 4 प्लस 21। सो ये हो जाएगा -5β इज इक्वल टू 4 प्लस 21 से क्या होगा 25। तो ये अब आपके पास बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 ज़र 5 5 ज़र, सो बीटा इज इक्वल टू -5। यह हो गया। इसको हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस इंटू -5। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अल्फा इज इक्वल टू -7 प्लस 5, सो विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -2। तो ये इसकी क्या हो गई है, एक अल्फा और एक बीटा की वैल्यू आ गई है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख देंगे। सो अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल है आपके पास 3m-5 के इक्वल है। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अल्फा की वैल्यू थी -2 और बीटा की वैल्यू थी -5, सो विच इज इक्वल टू 3m-5। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़र 10 इज इक्वल टू 3m-5। इस 5 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, सो 3m इज इक्वल टू 10 प्लस 5, सो 3m इज इक्वल टू 15, विच इम्प्लाइज दैट 3m इज इक्वल टू 15 बाय 3, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, सो m इज इक्वल टू 5। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इसका सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या है हमारे पास, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये हमें क्या है, रिलेशन गिवन है। तो इसको समझ लें, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। अगेन रिलेशन गिवन है, तो हमने काम क्या करना है, पहले हमने इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड सोल्यूशन। चले लिख लेते हैं, गिवन दैट 3x² minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0. So comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0, a की वैल्यू हो गई है 3, b की वैल्यू हो गई है -2 और c की वैल्यू हो गई 7m plus 2। So now alpha plus beta is equal to minus b over a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 में से निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, रिलेशन में लिख देनी है यूजिंग द गिवन रिलेशन। सो वो आपको गिवन है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18।
तो 7 इंटू अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो थी 2/3 माइनस बीटा, 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू ज़र 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये आपके पास आ जाएगी 14/3 माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करते हैं, इस 14/3 को राइट साइड पे ले जाते हैं। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 10 बीटा, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 14। तो 18 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा आपके पास। माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 54 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। सो 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, माइनस बीटा इज इक्वल टू 4/3। सो विच इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास क्या हो गई है, बीटा फाइंड हो गया है। इसको हम क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 की वैल्यू थी कि अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस इंटू माइनस 4/3। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 4। सो अल्फा इज इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2। सो अल्फा की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो लिख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 थी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू है -4/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 4 2 -8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और ये 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2, इस 2 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो 7m आ जाएगा, -8 -2, 7m इज इक्वल टू -10। सो विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -10/7। तो ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह लास्ट हाँ 2 पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, तो वो भी जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन कर देंगे कि क्या लिखा हुआ उसमें, कि फाइंड m। अब उसमें थोड़ा सा चेंज होगी कंडीशन, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लेमडा। इसको क्या कहते हैं, इसको लेमडा कहते हैं। यानी आपके पास क्या है, एक वैल्यू है, फाइंड m फाइंड करना है आपने, लेकिन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों इसके इक्वल हैं। तो इसकी मदद से आपने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलें देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जो वैल्यू है वो है 2m प्लस 3, b की वैल्यू है 7m माइनस 5 और c की वैल्यू है 3m माइनस 10। सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m-5 डिवाइडेड बाय 2m+3, ये हो गया। इसी तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-10 डिवाइडेड बाय 2m+3। ये तो हमारे पास वैल्यूज हो गई हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की। अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि सम ऑफ फ्रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये दोनों वैल्यू जो है वो इस यानी इस सिंबल जो है लेमडा के इक्वल है। तो अब हम ये मेंशन कर देंगे नाउ इट इज गिवन दैट, क्योंकि हमें गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एन विच इज इक्वल टू लेमडा, यानी ये दोनों जो है वो लेमडा के इक्वल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 2m+3 n which is equal to 3m-10 डिवाइडेड बाय 2m+3। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों डिवाइड हो रही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर रह जाएगा -7m-5 इज इक्वल टू 3m-10, तो ये हो जाएगा -7m माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 3m-10। इसको यहाँ ले आते हैं, यानी -7m -3m इज इक्वल टू -10-5, सो ये हो जाएगा -10m इज इक्वल टू -15, सो m इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, तो m की जो वैल्यू है वो हो गई है 3/2। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है बाकी क्वेश्चन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हैं हमारे पास 4x² माइनस 3 + 5mx माइनस 9m-17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या है, इसका सेकंड पार्ट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कंपैरिजन कर लेना है, सॉल्यूशन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -3 + 5m एंड प्लस और कॉमा c की वैल्यू है -9m-17। ये हमने a b और c की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -3m 3 + 5m, ये था डिवाइडेड बाई 4। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 + 5m डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू हो गई है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जो वैल्यू है वो -9m-17 डिवाइडेड बाई 4। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, -9m + 17 डिवाइडेड बाई 4। अब फिर से क्या लिखेंगे कि नाउ इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है अल्फा बीटा के और वो इक्वल है इस सिंबल लेमडा के। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एंड अल्फा बीटा आ जाएगी वैल्यू। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह जो है हम लिख लेंगे 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -9m + 17 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। इसको यहाँ ले आते हैं तो 5m + 9m इज इक्वल टू 17 - 3। सो 9 और 10 ये हो जाएगा 14m इज इक्वल टू 17 - 3 से क्या हो जाएगा 14, 14 से कैंसिल, m इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई आपके पास एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म।
उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आपने इसकी प्रैक्टिस फिर भी लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।